दोस्तों, इधर कंटिन्यूअस बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ। इधर तकरीबन 4-5 दिनों से तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। जब भी यूट्यूब खोलता हूँ और आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी की बात सुन रहा हूँ तो प्रैक्टिस मॉक, सारे यूट्यूबर प्रैक्टिस मॉक लगे हुए हैं टेस्ट देने में। और मोस्टली लोग यही प्रीलिम्स जो फ्री टेस्ट है इनका वो दे रहे हैं, मार्क्स बता रहे हैं। बहुत ही चर्चा में रहा है ये। तो मैं भी आज आने के बाद सोचा, ऑफिस से आया तो सोचा कि क्यों ना मैं भी देख ही लेता हूँ कि किस तरीके का यह टेस्ट है। कल मैंने एक लाइव बोर्ड का टेस्ट दिया था तो उसमें तो मैथ में मेरे पूरे फुल मार्क्स थे। अब देखते हैं आज इसमें क्या रहता है, क्योंकि चर्चा इसका बहुत ज़्यादा है। तो एक बार इस टेस्ट को भी मैं देख लेता हूँ। लाइव में ही दे रहा हूँ मैं ये भी टेस्ट। अब जो भी मार्क्स आएंगे आपके सामने ही आएंगे। तो चूँकि ये फुल टेस्ट होगा तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। फ़ायदा आपको बहुत होगा इस वीडियो से। आप लोग देखिएगा और देखिएगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करता हूं। पहले इंग्लिश 20 मिनट, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मिनट, फिर रीजनिंग 20 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं और हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं। इंग्लिश पार्ट है तो इंग्लिश ही खुला है और जम्बलिंग वाला है, ABCD है। इसको आपको एक रीअरेंजफुल वर्ड में बनाना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। फाइंड ए म्यूजियम रिपोजिटरी, हर नेक्स्ट टास्क, तो हर से तो शुरू होगा, साफ दिख रहा है। Her next task was to find a museum repository for her late husband private art collection। तो BACD इसमें ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, आसान था, ये ज़्यादा हार्ड नहीं था। Her appointment reportedly made her the highest, साफ साफ दिख रहा है, कोई अरेंजमेंट का जरूरत नहीं है इसमें। ज़्यादातर हर से ही शुरू हो रहे हैं, अजीब सा संयोग है ये। हर माउथ ड्रॉप्ड ओपन इन डिस्मे वेन सीसा हर लावा लैंप ब्रोकन ऑन द फ्लोर, ये वाला भी हर से ही था और काफ़ी अच्छा ही मन भी गया, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ इसमें भी। नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, माफ़ी चाहूँगा। सी शेयर्ड हर इन हिज कैंपेन्स एंड सपोर्टेड हिम हस्बैंड्स फॉर्मिंग जिल, थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है। सी शेयर्ड हर, ये तो स्टार्टिंग में ही होगा। सी शेयर्ड हर हस्बैंड्स फॉर्मिंग जिल एंड सपोर्टेड हिम इन हिज कैंपेन, ADCB है, D नंबर पे है। फिर हर कमिटमेंट इज लाउडेबल बट सी डज नॉट हैव द क्रेडेंशियल नीडेड फॉर हर न्यू पोजिशन, CBAD। आसानी था, सारा हर से रिलेटेड था। 5 के 5 क्वेश्चन आसान मुझे लगे। बाकी देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है। He indicated that various foreign ambassadors and high commissioners had expressed, देखिए दोस्तों साफ दिख रहा है, मैं आपको समझाता भी चलूंगा। हैड के बाद एक्सप्रेस आने का कोई इसमें लॉजिक नहीं है, क्योंकि हैड के बाद एक्सप्रेस्ड आएगा, उसका थर्ड फॉर्म एक्सप्रेस्ड आना चाहिए वहां पे। The excited crowd stood wide-eyed in amazed at the spectacle that lit up in the night sky. Wide-eyed in amazed, थोड़ा सा मुझे अमेज में कुछ दिक्कत लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, अभी के लिए मैं इसे छोड़ दूंगा। He pointed out that students, teacher and parents had waited, फिर waiting नॉर्मल है, हेड वाला 2 गलती निकल गया इसमें। काच बहुत ही, अभी तक तो इंग्लिश उतना हार्ड लगा नहीं हमको। द डाइव साइट्स हेयर आर होम टू सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वाइल्डेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस टाइडल करंट्स इन द वर्ल्ड, इसमें कहीं कोई गलती दिख नहीं रहा। एक बार फिर से पढ़े, द डाइव साइट्स हेयर आर होम टू सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वाइल्डेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस टाइडल करंट्स इन द वर्ल्ड। नहीं, अभी तक तो कोई गलती नहीं है इसमें, नो एरर लग रहा है ये। द ऑनर मस्ट प्रोवाइड्स us with some photographs to show that the tree came down, मस्ट के साथ प्रोवाइड्स का कोई इशू नहीं है, प्रोवाइड ही होगा वहाँ पे, पहला इन गलत है, आप समझ सकते हैं। नो कॉमन एरर का क्वेश्चन भी आसानी लगा, एक क्वेश्चन छोड़ के मुझे समझ नहीं आ पा रहा था उसमें, इसलिए मैं अभी के लिए उसे छोड़ दिया हूँ। आगे चलते हैं, क्लोज टेस्ट है। एज टीचर्स वी नो डैट लर्नर्स फ्रॉम द वेरी यंगेस्ट एजेज ऑल द वे थ्रू हाई स्कूल are tempted when there is a screen in front of them, and if we are honest ही लग रहा है इसमें, honest, if we are honest that is true
That is true of all of us, whether young or not. That's not surprise. The designers of social media and online games use psychological research to ensure that their services hold. हाँ, इंश्योर, इसमें इंश्योर दोस्तों क्लोज टेस्ट आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक होता नहीं है, आपको चीज़ें समझना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा रीडिंग हैबिट डालेंगे उससे आपको क्लियरेंस होता जाएगा, और मीनिंग आपका क्लियर होना चाहिए ताकि आपको पैसेज समझ में आए कि आगे चल क्या रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक देते रहिए। अब सी देख लेते हैं हम लोग। एज्यूमिंग द लर्निंग इज नॉट हैपनिंग थ्रू द डिवाइस, कीप ऑल डिवाइसेज आउट ऑफ व्यू वाइल होमवर्क और इन पर्सन टीचिंग इज अकरिंग। अभी तक आसान हमको तो ठीक लगा। व्हेन मीटिंग इन एन एक्चुअल क्लासरूम वी हैड आस्क्ड ऑल स्टूडेंट्स टू टर्न ऑफ देयर फोन्स एंड प्लेस देम। एक्चुअल आपको पूरा प्रैक्टिस का ही है, आपको एक आइडिया लग जाता है जैसे आप वहाँ पे पहुँचते हैं। तो प्लेस देम इन बास्केट आउट ऑफ व्यू, दैट्स ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल इन ए वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, बट इट कैन बी ए यूजफुल टिप। 15 क्वेश्चन बन चुका है और टाइमिंग तो भी बहुत लेफ्ट है, क्वेश्चन में उतना कुछ है ही नहीं। अब पैसेज है उसको मैं देख लेता हूँ। White tailed deer are abundant in the United States. They can be seen bounding around rural and urban areas in every state except for Alaska. A new survey carried out by the US Department of Agriculture detected antibodies for SARS-CoV-2, COVID-19 और white tailed deer के बारे में लगता कुछ है, in wild deer populations in 4 states. This means that the deer contracted coronavirus in the wild and fought off the infection. The results are the first to look at widespread exposures of SARS-CoV-2 in wild animals and were published on the preprint server BioRxiv in July. The findings have not yet officially peer-reviewed. Previous studies have shown that white-tailed deer are susceptible to SARS-CoV-2 infection and can spread the virus to other deer in laboratory things. Until now, it was unknown if infections between deer in the wild were occurring. Mink are the only animals to have contracted the virus in the wild. However, cats, dogs, otters, lions, no leopard, gorilla, tigers have all tested positive for the virus in captivity. To see if infections were occurring in deer, scientists what was the filing made by USDA. अब एक चीज़ है, आप ऊपर में देख सकते हैं न्यू सर्वे कैरिड आउट एंटीवायरस। A new survey carried out by department, this means the डेयरी साफ साफ दिख रहा है, पहले ही पैरा में इसका आंसर था, आपको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ। डियर कॉन्ट्रैक्टेड कौन सा फाइट ऑफ द इन्फेक्शन, आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता चलूँगा। आपको सीखना भी ज़रूरी है और मेरा तो सीखना चल ही रहा है, सीखना किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आगे हम लोग देख लेते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द कंक्लूजन दैट डियर इन स्टेट्स अदर देन द वंस हुज सैंपल्स वेर चेक्ड हैड बीन एक्सपोज्ड टू द वायरस। द हाई नंबर ऑफ वाइट tailed deer in the US. Which of the following leads to the conclusion that deer in the states other than the ones whose sample had been exposed to the virus, white-tailed deer can spread the virus to the other in until now it infection while male carnivore to see a scientist obtained both pre-pandemic and post-pandemic blood. दोस्तों थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, बगल बगल में कुछ आवाज़ हो जाती है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आप इसमें द हाई नंबर ऑफ द वाइट टेल डियर इन द यूएस, ये भी ठीक है। और उसके बाद आप लगा लीजिए कि थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। द क्लोज कॉन्टैक्ट द डियर विथ इनमें बोथ ए एंड बी, मैं तो इसमें टिक कर रहा हूँ बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल एक्सप्लानेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल एक्सप्लानेशन फॉर हाउ द डियर contracted the virus. Which of the following are a possible explanation for how the deer contracted the virus? इसमें हम क्या करते हैं, पढ़ना पड़ेगा। Which of the following are how the deer contracted the virus to see contracted the virus because through exposure to contaminated waste water, ये हमको पता चल चुका है। फ्रॉम कंटेक्ट विद, फ्रॉम इसमें तीनों लग रहा है।
all A, B and C. As per the USDA, more investigations will be carried out to assess all of the following aspects. The impact that virus, ठीक है. The impact that the virus had on the, ठीक है. The impact that the manner on which the immune system of the deer fight off the virus. Which of the following is the reason why researchers are concerned about infections occurring in the wild? Occurring in the wild because the virus can mutate and infect humans if it jumps from one species to another. ये देखिए आपको आसानी से मिल जाएगा, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है. पैसेज एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एज पर द पैसेज. अब थोड़ा सा लेंदी हो गई है. अब थोड़ा सा अगर जल्दी आपको मिल जाएगा तो ठीक है. अब पहले लाइन में था, इसमें ट्रू पूछा है और आपको पहला लाइन तो मिल रहा है, साफ साफ दिख रहा है. दे कैन बी सीन बाउंडिंग अराउंड एवरी स्टेट एक्सेप्ट फॉर अलास्का. तो अलास्का इज द ओनली स्टेट वेयर व्हाइट टेल. एक चीज़ मिल गया, आगे देख लेते हैं. व्हाइट टेल डियर आर डियर स्पीशीज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द यूएस. सही ही लग रहा है ये भी. व्हाइट टेल डियर आर द ओनली स्पीशीज टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस. देख लेते हैं एक बार. सर्वे अभी के लिए मैं इसमें 1 और 2 में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो मैं छोड़ूंगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड डिटेक्टेड फाउंड. इसमें आपको कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, बहुत ही सिंपल है ये. ऑब्टेंड के लिए एक्वायर्ड, जरूरी नहीं है आप पैसे से ही, ऐसे तो पैसे से ही आपको लेना होगा क्योंकि कभी कभी बहुत चेंज होता है, लेकिन यहाँ साफ साफ है ऑब्टेंड का. एक्वायर्ड ज़्यादा कुछ करने का है नहीं. आप ऐसे भी याद भी किए होंगे तो कर लेंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा रियल एग्जाम में आपको पैसेज के बेसिस पे ही आंसर मारना है. कितनी बार आपको नहीं लगेगा, लेकिन आंसर वही होता है, पैसेज के बेसिस पे मारना होगा. मैं फिर से जोड़ दे रहा हूँ. प्रीवियस का उल्टा आपसे पूछा गया है, तो प्रीवियस पहले तो लेटर बाद में, साफ दिख रहा है, कुछ करने का नहीं है. फिर उल्टा पूछा गया, इमर्ज का उल्टा पूछा गया आपसे, तो डिसअपीयर हो जाएगा. अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको देख लेते हैं. अपॉन फर्दर इन्वेस्टिगेशन, सी डिस्कवर्ड, इन्वेस्टिगेशन के साथ डिस्कवर्ड मोस्टली टाइम आप याद रखिएगा. व्हेन हर फ्रेंड्स कम ओवर सी लेट्स देम पेट द डॉग टू हेल्प देम ओवरकम एनी फियर. बोलते हैं हम लोग अपने भय पे विजय प्राप्त कर लो, ओवरकम एनी फियर. ठीक है. द एक्सीडेंट हैपेंड आफ्टर द व्हीकल वाज कारजैक्ड. साफ दिख रहा है द एक्सीडेंट एक्सीडेंट ही होगा अगर व्हीकल को कोई आर्म मैन कारजैक कर लेगा तो. और यहाँ पे कोई भी लॉजिकल नहीं है. डिमांड, सर्टेनिटी, प्रिजन एरर कहीं फिट नहीं बैठ रहा. आप समझ सकते हैं कोई व्हीकल है जिसको आर्म मैन क्रैक किया है, मतलब हाईजैक किया है, कारजैक तो बोल रहे हैं, तो अगर कोई लुटेरा आपका गाड़ी लूट रहा है तो मोस्टली चांसेस है कि उस एक्सीडेंट होने का. तो ठीक है. सी लोअर्ड हर हेड इन ए रिस्पेक्टफुल मैनर एंड सेड नथिंग मोर एज सी मूव टुवर्ड हर. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए. डॉनकेस्टर टाउन सेंटर हैज़ एन, बड़ा मार्केट, इनॉर्मस मार्केट. इनॉर्मस का मतलब बड़ा होता है. बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पहले भी कंटिन्यूस बेसिस पे पूछे जाते हैं. अब देख लीजिए, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, 6 मिनट 55 सेकेंड अभी भी शेष हैं और मेरे पास अब कोई क्वेश्चन करने को नहीं है. अब मैं 7 और 21 जो मैंने छोड़ा था उसको मैं एक बार फिर से रिवीजन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ अगर होने के लायक होगा तो होगा. मैं गलत मारने का तो कोई फायदा है ही नहीं. द एक्साइटेड क्राउड स्टूड वाइड आइड इन अमेज्ड. अमेज्ड की जगह यहाँ कुछ और ही होना चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ इस पर, तो कोई मतलब है ही नहीं. और विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रू एज पर द पैसेज, तो 1 तो ट्रू दिख रहा है, लेकिन फिर व्हाइट टेल डियर आर ए डियर स्पेसीज एक्सक्लूसिवली फाइंड इन द यूएसए.
दे कैन बी सीन बाउंड्री स्टेट एक्सेप्ट फॉर अलास्का सर्वे का। अब इसमें कहीं जानकारी दी नहीं गई है या मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं है। व्हाइट टेल डियर आर द ओनली एनिमल स्पीसीज मैमल्स आर मोर लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट द वायरस रादर देन। ये तो गलत है, साफ दिख रहा है। मैमल्स आर मोर लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट द। एक मिनट में इसको एक बार फिर से पढ़ता हूँ, शायद कुछ निकल जाए इसमें से। नहीं, मैं 28 पे ही छोड़ूंगा इसको। और 28 अटेम्प्ट हुए हैं मेरे इसमें, अभी 5 मिनट 23 सेकेंड है। और अब मैं इसको सबमिट करके, सबमिट का ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने भी देखा नहीं है। शायद सबमिट का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मैं वेट कर लेता हूँ, अगर 5 मिनट 5 सेकेंड के बाद ही अगला खुलेगा, क्योंकि बीच में तो ये करने देंगे नहीं। ऐसा ही सेम सिस्टम वहाँ भी होगा, जैसे आप एग्ज़ाम में देते हैं। IBPS का भी सेम पैटर्न है, आपको 20 मिनट वेट करना होगा। अगर आप पहले ही बना लेते हैं तो भी वहाँ एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप तो वैसे भी वहाँ पे जल्दी बनाना तो बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन इस तरीके का इंग्लिश बहुत ही आसान लगा मुझे, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन प्रैक्टिस मोड का चर्चा तो बहुत हो रहा था। अब 4 मिनट अभी शेष है। अब देख लीजिए आप, 28 क्वेश्चन तो मैंने किया है और ऑलमोस्ट सब पे कॉन्फिडेंस भी है हमें। आगे देखते हैं कैसे क्या रहता है। मैं थोड़ा वेट करता हूँ अभी। दोस्तों, तो अब मैथ आने वाला है और हम लोग भी तैयार हैं। 9-8 सेकंड बचा है, तो ठीक है। जैसे ही मैथ खुलेगा आप लोग भी तैयार रहिए, मैं भी तैयार हूँ। देखिए, एक मिनट पहले सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 25 360 बाई 25 गुना 5 प्लस 72 गुना 2। बहुत तेज़ी दिखाना होगा इसमें। 180 प्लस 144 वो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक मिनट कुछ मिसकैलकुलेशन हो गया क्या? 380 बटा 180 बटा 72 बटा 5 गुना 5 ओ 6। हाँ, 144 प्लस 72 216 होगा वहाँ से। 144 प्लस 72, हाँ ठीक है। 6 का उसका थोड़ा सा टाइम लग गया उसमें। 13 7 91 5 96 बटा 13 गुना 24 से कम 24 25 बटा 24। थोड़ा सा आपको इसमें हाथ तेज करना होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। गुने 39 बटा 20 बराबर x भागा 10। अभी आप छोड़ दीजिए उसको। 24 चौका 96 और यहाँ आपका 20 है, तो 4 पंजे 20 5 पचे 25 और 39 5 13। सिनेरियो कुछ अजीब सा बना है। 15 आया इस साइड में तो 150 होगा उस साइड में, तो आपका 15 सेटिस्फाइड कर जाएगा। अब ये देख लीजिए 1700 बट माइनस 132। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 1498 1598 1568 1568 बटा 8 8 एकम 8 8 9 72 8 6 48 196 14 गुना 40 क्या हो जाएगा? 560 और 400 प्लस 160 क्या हो जाएगा? 560। ऐसे करना होगा आपको क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन में आप ज़्यादा पेन नहीं उठा सकते। 16 पचे 80 4 84 बटा 5 गुने में 7 पचे 35 5 40 बटा 7। अब ऑफ तो गुना ही होता है, प्लस कर दीजिए। फिर 15 चौका 60 में 63 बटा 4 गुने में 9 एकम 9 7 16 बटा 9। अब आप इसको फटाफट कर लीजिए। 28 यहाँ से और 96 यहाँ से। 96 4 124 के टाइप कुछ आएगा, तो फटाफट करना होगा आपको। वहाँ पे कोई नहीं होगा आपके साथ। 1280 ऑफ में है तो 15 पहले उसका काम कर लेते हैं। बटा में 80 रख सकते हैं, गुने में 5 रख सकते हैं। 80 को 1280 से काट देंगे। 8 एकम 8 और 8 छक्का 48, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 16। 16 गुना 5 80 900 हमको यहाँ से मिल जाएगा बटा 20, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 45 इस साइड से। अब 600 है उस साइड में, तुमको देखना होगा। 600 आप लगा लीजिए कि एक मिनट जरा सा कुछ गलती ना हो जाए। जल्दी के चक्कर में गलती होने के भी पूरे चांसेस होते हैं। तो 1280 गुना 15 भागा 80 ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है। इंटू में 5 तो 16 गुना 15 16 5 80 900 16 5 80 नहीं 1200। देखिए
वही मुझे लग रहा 1200 बटा 20, तो यहाँ से 60 आ जाएगा तो 10% हो जाएगा। बहुत बेसिक था, लेकिन देखिए जल्दी के कारण मेरा थोड़ा सा टाइम मर रहा है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 450 बटा 8, अब इसका वैल्यू आपको निकालना है। 450 बटा 8, 8 5 40 डायरेक्ट तो है नहीं, साफ साफ दिख गया, तो आप चौका कर दीजिए। हाँ, 450 गुना 400 1800 हो जाएगा। 1800 भागा 25 अब आप कर सकते हैं। आप लगा लीजिए कि 25 सत्ते 175 हो जाएगा, और 25 दूना का 50 मतलब 72, और यहाँ से आपको 216 भागा 3 72 के बराबर होता है। तो ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा देखने में कुछ हार्ड लग रहा है, लेकिन हार्ड है नहीं। 60% 1600 का कितना हो जाएगा, आप लगाइए, दिमाग लगे। 960 हो जाएगा। 960 प्लस 804 कितना हो जाएगा, 1764 हो जाएगा। 1764 किसका क्यूब है, स्क्वायर है, तो 42 का है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कोई सहायता नहीं है। 6 प्लस 12 बराबर 42, और 6 बराबर तो 5 आंसर आएगा। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में करनी होंगी, तभी आपका आगे मिसलेनियस क्वेश्चन के लिए टाइम बचेगा। इसका कोई हेल्प नहीं है, कोई हेल्पलाइन नंबर इसके लिए नहीं है, आपको समय देना होगा इन क्वेश्चनों में। अब 37.5% है, थोड़ा सा मैं भी भूल गया हूँ। 375 बटा अगर मैं इसको 1000 कर दूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पर टाइम एक्चुअली में मैं इसको भी छोड़ दूंगा, नहीं तो समझ आता मर जाएगा। 54 का स्क्वायर, तो 54 गुना 54 बटा 20 आप कर सकते हैं। 54 गुना 20 बटा 162 आप करके तत्काल में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई तरीका है नहीं है। 360 आपको मिल जाएगा, भागा 15, 24 आंसर हो जाएगा। तो है, ये भी आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं। द हिंदू का राइट आ रहा है यहाँ पे। खैर 8Q माइनस 16 स्क्वायर, 8Q क्या होता है, 8Q 512 होता है, और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। 256 ही इधर रहेगा, ठीक है। अब बराबर x स्क्वायर माइनस 400% 80 का मतलब 320, 320 जैसा कुछ है। अब 320 प्लस 256 क्या होगा दोस्तों, 576। x स्क्वायर का वैल्यू 576 कब पहुंचता है, 24 पे। इतना तो दिमाग आपको लगाना होगा, तभी आप एग्जाम में एक्सेल कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे अच्छे अच्छे बढ़ते हैं RBI को। 396 बाई x इंटू 160 बाई 176, थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है, देख लेते हैं कहाँ तक सक्सेस करते हैं इसमें। 396 बाई 60 इंटू 160 बाई 176 आपको करना होगा। ये 10 के बराबर दिया हुआ है, तो ठीक है, थोड़ा सा लगाते हैं दिमाग यहाँ पे। 88 दूना 176, 80 और 5 से अगर करेंगे तो 440, तो नहीं, अभी तो नहीं। 11 38 10, 11 तिया 33 और 11 छके 36, तो 360 यहाँ से आ रहा है, तो 36 आंसर होगा इसका। बेसिक क्वेश्चन है। अब 20% 360 का 72, इसके लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, आपको इतना दिमाग होना चाहिए। 25 बटा 100 440 का तो 360, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में एकदम रटी होनी चाहिए। 432 यहाँ से आ जाएगा, भागा 16, 16 दूना 32, 16 27 आंसर आ जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए आप समय नहीं लगा सकते वहाँ पे। 60% 1500 का 900 प्लस 750% 80 का पूछ रहा है आपसे, तो सिंपल 7.5 गुना 80 आपका 750% 80 का पूछ रहा है, तो 750% अगर 80 का, तो आप गुना ही करना है इसमें भी। बेसिक सही गुना 75 गुना 8, 8 25 40, 600 हो जाएगा। मेरा भी टाइम मर गया। 1500 यहाँ से, तो आप 1376 को अगर 124 जोड़ो 1500, ठीक है। 9600 बटा 25 इंटू 16, तो ठीक है। 9600 बटा 25 गुना 16 प्लस 20 गुना 15, उसको भी मैं साइड कर देता हूँ। तो 16 छक 96 और 5 25 दूना 50, 25 चौको 100, 324 होता है। 18 का स्क्वायर, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे एक ग्राफ है जिसको हमें देखना होगा। ग्राफ कहना क्या चाहता है पहले समझना है। दो तरह के बल्ब हैं, 9 वाट और 10 वाट के, जिनको डिफरेंट डेज और वीक्स में बेचा गया है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं कैसे इसमें क्या होगा। If total number of bulbs 9 watt and 10 watt sold on Friday is 44% more than that on Monday. पहले तो total number of bulb 9 watt on Friday is 44% more than on Monday. तो मंडे को टोटल बल्ब कितना सेल किया गया भाई, 1000 सेल किया गया, तो उस दिन कितना किया जाएगा, 1440 किया जाएगा, ठीक है।
एंड नंबर ऑफ 9W बल्ब सोल्ड ऑन फ्राइडे इज 600। तो 9W अगर 600 है तो 10W 840 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है, 840 ही आंसर है इसका। क्लियर क्या है, यही था। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 10 वाट बल्ब सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे रिस्पेक्टिवली। अच्छा 10 वाट मंडे और वेडनेसडे को, तो मंडे को टोटल वाट 1000 है। अच्छा 440 400 थोड़ा सा अजीब सा है, इसमें जो डिफरेंस है बार्स का वो अलग अलग है। 1 2 3 4 5 40 का अंतर लग रहा है। 440 है यहाँ पे और 440 और 1000, तो आप लगा लीजिए कि 560 वाई वेडनेसडे को टोटल पहुँचा है 1320 होगा। हाँ 1320 होगा और यहाँ पे 600, तो मतलब 720। थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन अच्छे लेवल का है। 28 36 14 18 7 9, थोड़ा सा मुझे समय लग रहा है इसमें, उतना आसान भी नहीं है। मतलब नंबर ऑफ 9 वाट्स बल्ब सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये आसान होगा। वेडनेसडे एंड थर्सडे 9 वाट्स का डायरेक्ट डाटा है 600, और यहाँ से आप उठा लीजिए तो 440 और 480, तो 600 और 480 हो जाएगा 1080। वेडनेसडे एंड थर्सडे की बात की गई है। हाँ 1080 इज हाउ मच परसेंट मोर एन नंबर। संडे के बारे में पूछा गया है, तो संडे को कितना था, संडे को 720 था, 760 यहाँ फिर 800, 720 था। तो ज़्यादा तो है, 360 इंटू 100 बाई 720, 50% ज़्यादा है। समय तो लग रहा है इसमें थोड़ा सा डाटा को देखने में। इफ द नंबर ऑफ 10 वाट्स बल्ब सोल्ड ऑन ट्यूसडे and Thursday is presented in pie chart, then the central angle made by, तो 600 360 टोटल 960, और आपका यहाँ से 600 बट्टा एंगल मेड बाय ट्यूसडे, तो 600 बट्टा 960 इंटू 360, यहाँ से आप लगा लीजिए तो 16 छक्का 96 100 8 18 9 4 900 225 डिग्री। तो बहुत लग गया दोस्तों, इतना नहीं लगना चाहिए था समय। एवरेज नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन संडे ट्यूसडे एंड थर्सडे। अच्छा एक क्वेश्चन और अभी बचा हुआ है। संडे को टोटल बल्ब तो बेचा गया 1200 और ट्यूसडे को बेचा गया दोस्तों 960, तो 1200 और 960 ठीक है। और उसके बाद 1320 नहीं, थर्सडे को पूछा गया है, तो थर्सडे को 840, तो यहाँ से 100 हो जाएगा, 12 9 21 21 8 29 से 3003 1000 बल्ब। समय तो बहुत मरा मेरा इसमें, ऐसा नहीं है। आप लोग को शायद जल्दी हो जाए, आप लोग प्रैक्टिस में होंगे तो। 5 15 25 उसके बाद 35, तो अगला निश्चित ही 45 होगा। 595 दिख रहा था, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं हमें, बेसिक ही है ये, ज़्यादा हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन। एक मिनट में बढ़ गया 3 एकम 3 और 2 5 5 दूना 10 प्लस 3 13 13 3 39 4 43 ठीक है 177 13 3 39 4 गुना 5 तो 5 गुना 6 तो 177 पंजे 900 7 55 17 55 85 885 891 ठीक है। 1 गुना 2 प्लस 1 3 और 3 गुना 3 माइनस 8 8 गुना 2 प्लस 1 17, आंसर 8 हो जाएगा। लॉजिकल है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। 200 200 100 75 375 200 100 200 पहले घट रहा है, गुना 1 गुना 2 300 होगा
साफ दिख रहा है। गुना 4 75 गुना 4 300, 3 6 12, 3 बढ़ा 6 बढ़ा 12 बढ़ा 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24, निश्चित ही 24 65। अब कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन है जो मुझे करने ही होंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। 600 मिलीलीटर में 30 लीटर 30 ml मिल्क है, रेस्ट वाटर है, तो आप 30 ml अगर मिल्क है तो 180 हो जाएगा और 420 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड सो दैट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बिकम्स 40%। तो 40% अगर हमको करना है वाटर को, तो वाटर पहले से रेस्ट वाटर ही था, 420 वाटर ही है, तो 40% 40 का कितना हो जाएगा? 40 का 40 240, नहीं एक मिनट, 30% मिल्क है एंड रेस्ट वाटर है, तो 180 ml मिल्क है और 420 ml वाटर है। इसमें टाइम नहीं लगेगा। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड इनटू द मिक्सचर। सो अच्छा, इसको सेम ही रखना है, इसको कुछ करना नहीं है। 420 40% का ही हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजल्टेंट बिकम्स 40%। तो 400 x का 40% अगर 420 के बराबर हो जाए, जैसे ही है ना, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। 210 मतलब 1050, 450। बेसिक क्वेश्चन था लेकिन टाइम लग गया, तो लग गया। टैप ए एंड टैप बी कैन फिल 40 और 35 इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच। आसान सा क्वेश्चन है। 7 8 16 घंटे, इसमें कुछ भी नहीं करना था, आप आराम से कर सकते हैं। नंबर ऑफ फ्रैक्शन इज 9। अब इसको तो करना पड़ेगा, x और x + 9 मान के। न्यूमरेटर 9 ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर को x मानो, तो x + 9/x होगा पहले, फिर 15 इज 15 15, फिर 20, दोनों को लगाएंगे बराबर 10/9। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 9x + 81 + 135 + 10x + 200, तो 135 और 81 हो जाएगा 65 16 216, 16 मिल जाएगा आपको। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 80 एंड 16, फाइंड 16 बट्टा 25 बट्टा 16 गुना 80 मतलब 125। क्वेश्चन तो आसान ही है लेकिन टाइम लग रहा है थोड़ा दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा। स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2520, तो ये तो पूरा ही चलेगा ना भाई। 2520 का तो 12 चलेगा, और बी 5 महीने के बाद आया तो उसका 7 गुना चलेगा। तो 2520 गुना 12 हम लोग कर लेंगे, बटा में 1800 बटा 7 करेंगे, उतना ही हमारा जो भी होगा एवरेज होगा। 12 15 7, यहाँ से तो मिलेगा हमको 7 या 21 और 7 का 42, तो 12 3 36, 12:5 में बटेगा दोनों का प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट 40,880 है, तो 17 का वैल्यू 40,880 है दोस्तों, तो 17 भंगा कर देंगे, 17 दूनी 34, 2400 गुना 7 16,800। बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत आसान था, इसमें कुछ नहीं करना था। अब ये उससे भी आसान है। 1125 में से आप पहले 7 घटा दो, 1118, और 350 में से भी 12 घटा दो तो 338। अब इसका आप HCF निकाल लो, 1 मिनट में निकालता हूँ। 338 गुना 676 में 3 मरतबे भी लग जाएगा। 8 24 26 इसका ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिससे ये डिवाइड होगा। फाइंड द बोट ऑफ द फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर टू अ स्पीड ऑफ बोट इन 9.7 बोट डाउन स्ट्रीम। दोस्तों मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं। ए वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल स्क्वायर तो 18 हो जाएगा, ये तो साफ दिख रहा है, और टोटल 72 हो जाएगा। तो इसका आपको लगा लीजिए कि πr + 2r बराबर, r का वैल्यू आपको 72 के बराबर है, तो r π + 2। एक मिनट। इफ सेम वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल, तो 2πr/2 यही तो है।
2πr/2 का वैल्यू 72 है, तो 144 उन्हें 7/44, यहाँ से आपको मिल जाएगा 14 और डायमीटर हो जाएगा 28, रेडियस 14 हो जाएगा। अशोक बाउट एन आर्टिकल फॉर RS 800 एंड सोल्ड इट टू छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, फैक्ट है फैक्ट है। रेशियो ऑफ कोस्ट प्राइस 9:7, एवरेज 800 है और 9:7 में है, तो 9x + 16x 50, एक 450 का सामान है, एक 350 का सामान है, इतना तो साफ दिख गया एक बारी में, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल ए इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% वैल्यू, 450 वाले को 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो 540 में बेचा गया उसको, और 350 वाले के 10% को 315 में बेचा गया, तो 855 में बेचा गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, टाइम लगा। एक ईयर फ्रॉम, इसको छोड़ के मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि इन दोनों को बनाने की कोशिश करूँ। 2640 बट्टा 12, सॉरी 2440 240, 24 इकाई 24 11 प्लस 15/4, मतलब 44 15 59/4। बहुत बेसिक था दोस्तों, लेकिन मेरे से हुआ नहीं वहाँ पर उस टाइम पे। अब 39 नंबर क्या है, होगा नहीं, अभी भी नहीं हुआ ये। मिनट यही होता है, लास्ट में आप कुछ कर नहीं पाते और समय 10-12 सेकंड बच जाता है, तो हेल्पलेस सिचुएशन। चलिए लेट इट गो। 31 ही अटेम्प्ट होता है दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं। आगे रीजनिंग खोल रहा है, बेस्ट ट्राई करते हैं इसमें। चलिए रीजनिंग देखते हैं। 7 persons KLMNO PQCT ने स्ट्रेट रो सजेट सम ऑफ देम फेस। 1 मिनट में बताते चलता साथ में, नहीं तो इसमें भी बहुत टाइम मर जाएगा। अब इसमें कुछ अंदर देख रहे हैं, कुछ नॉर्थ फेसिंग है, कुछ साउथ फेसिंग है, तो नंबर ऑफ पर्सन साउथ वाले लेकिन ज़्यादा है, ये भी दिया हुआ है। M सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, ओनली 1% सीट्स टू द राइट ऑफ M। इतना तो पता चल गया कि M से राइट में केवल एक ही बंदा बैठा हुआ है, और Q के M से ओनली 1% सीट्स टू द राइट ऑफ M। अगर M या तो यहाँ हो सकता है इसके राइट में, तो M यहाँ हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कहीं हो नहीं सकता। दोनों ओनली 1% M सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, M सीट सेकंड टू द लेफ्ट, हाँ तो Q यहाँ पे आ जाएगा। ओनली 1% सीट टू द K सीट्स टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L, ये तो कुछ है नहीं L, लेकिन आगे में लिखा हुआ है L डज नॉट सिट एडजेसेंट टू Q, तो फिर तो बन जाएगा L डज नॉट सिट, हाँ तो L यहाँ पे यहाँ आ जाएगा और K यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। O sits to the left of N, to the left of N। इस वाले में चलते हैं। रीजनिंग का पेपर काफ़ी अच्छा पूछा गया है। एक P M K Q N L O, O साउथ फेसिंग, L नॉर्थ फेसिंग, N साउथ फेसिंग, Q नॉर्थ फेसिंग, K भी साउथ फेसिंग, H भी साउथ फेसिंग, M भी साउथ फेसिंग सॉरी, और P नॉर्थ फेसिंग। Who sits second to the left of K, तो N बैठेगा, ठीक है, टाइम तो बहुत है। Who sits third to the right of O, एक Q। Which of the following statements are true? K and Q face direction, गलत। N sits second to the right of P, ये भी गलत। O sits adjacent to L, हाँ सही है, 1 3।
4% सीट बिटवीन O एंड 1 2 3 M. What is the position of P with respect to O? What is the position of P with respect to O? 1 2 3 4 5 6. एक मिनट, 7 लोग ही है ना भाई. 1 2 3 4. एक 2 3 4 5. What is the position of P with respect to O? None of the above आ रहा है इसमें, क्या ही बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा. चलो ठीक है. मेडिकल्स आर अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच इज द. मेडिकल्स को अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दे तो पहले ए आ जाएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर आ जाएगा, इंग्लिश में ए आएगा. आगे चलो सर में एल आएगा, फिर ए आएगा, फिर सॉरी दोस्तों सी आएगा. तो ई आएगा. टाइम बहुत लगता है इसमें भी. ज़ैमेटिक है 3 लेटर्स इन द वर्ड. एक मिनट, क्वेश्चन ज़्यादा बने नहीं मेरे रिव्यू में भी. 3 लेटर्स थोड़ा आसान करिए दोस्तों. बहुत आसान क्वेश्चन थे, अभी मैं कर लेता हूँ फटाफट. KGVD, तो K और D का हमको देखना है, तो फिर G बड़ा है, K के बड़ा होने की तो कोई संभावना ही नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया. L और V का देख लेते हैं. L R सही है. D और R का देख लेते हैं. P G only conclusion 2 is true. थोड़ा अजीब सा है. M G C G और P में देखना है मुझे. तो सही है, पहला तो सही है. L और M का देख लेते हैं. कोई रिलेशन नहीं है. C और P का कोई रिलेशन नहीं. तो ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू. P के Z और R में हम देख लेते हैं. Z और R में R बड़ा है P से, तो पहला तो सही है. K और L में P और L में कोई रिलेशन नहीं, तो K और L में कोई रिलेशन नहीं होगा. Q और R में R बड़ा है. only 1 and 3 are correct. बहुत टाइम हो रहा है दोस्तों, यहाँ नहीं मरना चाहिए. अब only shirt is tap, only a few pant is shirt. कोई no conclusion follow, neither conclusion. 1 minute. only a few door is house, no house is home, every home is hut. Hut. What to no sorry two नहीं. only conclusion 2 follow. No 0 is 1, all 1 is 2, no 2 is 3, no 0 is 1, all 1 is 2.
इसमें दोनों कंक्लूजन सही हैं दोस्तों। हम पोटैटो और टमाटो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं, एकदम निश्चित ही ये क्वेश्चन आएंगे टमाटो और कैबेज। चूँकि आजकल ओनली ए फ्यू वाला तो बहुत ही चला हुआ है, खैर ये तो आसान वाला है। नाइदर इसका आ रहा है मेरा, नाइदर कंक्लूजन 1 और 2। नो फ्रूट इज एप्पल, सम एप्पल इज मैंगो, नो फ्रूट इज एप्पल मैंगो, guava is mango, if you guava can be fruit, yes, all apple being banana, yes, if you all conclusion। अभी के लिए तो इसको छोड़ना ही सही है। आज हम देखते हैं पिंच हो गया MNOP का 2% एन और O के बीच में 2 आदमी बैठते हैं। M सीट सेकंड टू द राइट ऑफ, ठीक है। A सीट्स अपोजिट टू Q विच इज नॉट एडजेसेंट टू O। S जो है Q के अपोजिट में बैठता है, लेकिन Q यहाँ नहीं बैठ सकता है। पहली बात है कि यहाँ नहीं बैठ सकता, तो इनको लिखना हो तो जगह कहाँ खाली है। S sits opposite to Q which is not adjacent to O। ठीक है, सिंपल है ना भाई। Q S 2% sit between P and R, T adjacent not to Q। विच इज अपोजिट टू O, O के अपोजिट में P है। ये बहुत ही आसान। हाउ मेनी परसेंट सीट में T एंड R व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ T, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ T और R के बीच में लेफ्ट ऑफ T 4 लोग दिख रहे हैं। आसान सा है। सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, M के थर्ड लेफ्ट में S है। हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ O, O के इमीडिएट राइट में R है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, Q एंड T आर एडजेसेंट टू ईच अदर, नहीं, गलत है। N सीट्स अपोजिट टू R, सही है। Q सीट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ M, सही है ये भी। O सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P, थोड़ा सा लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है। Q एंड T आर एडजेसेंट टू ईच अदर, गलत है। N सीट्स अपोजिट और सही है। Q सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, नहीं, N सीट्स को थोड़ा सा मिस है। 1 मिनट, ये 3 डेट वाला है। देखिए अजीब नया तरीके का है दोस्तों, हम लोगों को करना होगा, लेकिन 3 डेट वाला अभी तक तो नहीं। ज़्यादातर 2 डेट का ही पूछ रहा है VPS, एटलीस्ट प्री में तो 2 डेट का ही पूछता है, लेकिन 3 डेट का तो चलिए देख लेते करके। पहले बनाना पड़ेगा फिगर। अभी के लिए मैं इसको छोड़ता हूँ, लास्ट में आएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। 9 boxes आर केप्ट above one like a stack। I is 2 boxes above B, I is 2 boxes above B, तो I is 2 boxes above B, तो पहले मैं कर लेता हूँ I is 2 boxes above B which is adjacent to A, तो ठीक है, एक गैप अभी मैं छोड़ देता हूँ। E is 3 boxes above C, E is 3 boxes above C, तो 1 2 3, E is above C boxes और 3, ठीक है। विच इज एन इवन नंबर बॉक्स, C इवन नंबर बॉक्स है, तो ठीक है, इवन नंबर बॉक्स ही आ रहा है C, कोई दिक्कत नहीं है। 9 8 7 6 पे है 5 4। अब आपको अभी भी A is 3 boxes above D, A is, तो सबसे नीचे D आ जाएगा इस हिसाब से। तो G is above F, G is above F, G is above which is not second box, ये भी बोला है G F, लेकिन सेकंड बॉक्स नहीं होना चाहिए। तो F यहाँ रख दे, अगर G हम यहाँ रख दे तो हो सकता है। अभी कौन बच गया, अब सब हो गया। A B C D
EFG, H बच गया, H अभी भी बच रहा है, तो H होगा। हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिलो F, 2 बॉक्सेस हैं बिलो F। इस 2 बॉक्सेस बिलो G, G के नीचे कितने बॉक्सेस हैं? क्योंकि G नंबर 8 पे है तो उससे नीचे 7 ब्लॉक। अच्छा, इस 2 बॉक्सेस बिलो G, G के नीचे 2 बॉक्सेस बिलो कौन है? तो C है। Who among the following statements are true? H is odd numbered box, नहीं गलत है। G is above E, गलत है। C is immediate, गलत है। A is 2 boxes above H, सही है। How many symbols are immediately followed by a number? 1 मिनट, इसमें तो बहुत समय लगने वाला है। मैं देखना हाउ मेनी सिम्बल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, देखना पड़ेगा मुझे सब। सिम्बल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, सिम्बल्स पहले देखते हैं कहाँ कहाँ है। एक ही है, सिंपल है ये तो। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, तो देख लेते हैं। 3, 3 और 9 12, 12 5 17 1 18। हाउ मेनी वोवेल्स आर बिटवीन U एंड A, U और A के बीच में कितने वोवेल्स हैं? U और एट के बीच में, सॉरी, U आपका शुरू में है, एट वोवेल आर, एक A तो मिल गया, बस A ही है, 1 होगा। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर राइट ऑफ M, M के राइट में कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? तो M के राइट में 1 2 3 4 5। साफ है, आसान था ये, आसान नहीं था, देखने में लग रहा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट इन एंड फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट इन? तो राइट इन से फोर्थ नंबर, राइट इन से फोर्थ नंबर 1 2 3 और 1 है। सेकेंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट इन 1 3 2 हो जाएगा। तो दोस्तों रीजनिंग में अभी भी 3 4 5 मिनट है, मैं उसका फायदा ले लेता हूँ। इफ ऑल द लेफ्ट, अगर सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सम ऑफ सेकंड्स, तो लगा ही लेते हैं। टाइम है अभी, मैं एक पजल देख लेता हूँ करके। 1 मिनट मेरे पास समय। एक यहाँ पे क्वेश्चन छूटा हुआ है, एक यहाँ पे छूटा हुआ है मेरा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहाँ पे छूटे हुए हैं और 1 क्वेश्चन यहाँ पे छूटा। पहले मैं ये कर लेता हूँ ताकि मेरा आसपास 30 पहुँच जाए। ये सबसे छोटा नंबर नहीं दिख रहा है। 3 3 3 3, फिर 4 है, फिर 5 2 बार है, फिर 6 भी 2 बार है, फिर 7 है, फिर 8 है। 3 3 6 3 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, द सम ऑफ सेकंड 6th and 8th डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट इन। सेकंड 6th 8, 6 5 11 3 रोचा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 बार 3 है, ठीक है। 4 बस 1 बार है, ठीक है। 5 2 बार है, ठीक है। 6 भी 2 बार, 7 8, 6। इसका नन ऑफ द एबव आ रहा है, अब पता नहीं क्या है, अजीब सा ये 14 इसका आ रहा है। सी हाइट इज 123 सेंटीमीटर। मैं पजल कर लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ अभी। अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर टू इवेंट्स आर हेल्ड आफ्टर जेड, तो जेड दिसंबर में रहेगा, ये तो तय है। वाई इज इमीडिएटली हेल्ड आफ्टर वी बट इन डिफरेंट मंथ्स।
हाँ जाएगा। मेरे दोस्तों मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। इन इज़ नॉट हेल्ड इन नवंबर, इन नवंबर में नहीं आएगा तो इन दिसंबर में आएगा। और वाई टी एट क्यू हाँ थोड़ा सा समय लग रहा है दोस्तों। 3 वाला प्रैक्टिस इधर मेरा था भी नहीं। इन क्यू इन नवंबर में आपको क्यू आर और डब्ल्यू, अगस्त में एक्स यू बी। इन इज़ नॉट हेल्ड इन नवंबर तो इन दिसंबर में हो जाएगा, ठीक है। 3 इवेंट्स आर टू हिट डब्ल्यू एंड पी, डब्ल्यू और पी के बीच में, ठीक है। पी अक्टूबर में, डब्ल्यू नवंबर के 28 तारीख को। मिनट दोस्तों, इज हेल्ड 28 अक्टूबर को आपका एन, सॉरी 28 अक्टूबर को टी। दोस्तों मैं देखता हूँ इनहिबिट्स आफ्टर क्यू, क्यू के बाद कितने हो चुके हैं इवेंट्स? 1 2 3 4 5 इवेंट हुए हैं। इसके बाद फाइंड द ऑड वन आउट, भी आर टी डब्ल्यू एस, भी टी डब्ल्यू एस एक है, आर अलग है, चूँकि आर 17 तारीख को हुआ, बाकी सबके सब 28 तारीख को हुए हैं। 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन। अब देखिए ये अजीब सही क्वेश्चन है, सब में देखना पड़ेगा। पी और भी के बीच में नहीं, एक्स यू बी एक ही हुआ है, और एस के बीच में 3 हो गए, क्यू और डब्ल्यू एक, टी और जेड ज़्यादा हो गए, वाई और एक्स उस तो अजीब सही है। सबसे लास्ट ऑप्शन का आंसर इसका सही हो रहा है। आर इज हेल्ड इन 17 नवंबर, आर 17 नवंबर को हुआ है। तो इसमें मेरे 34 अटैम्प्ट हो चुके हैं और 24 सेकंड बचा, तो मैं देख ही लेता हूँ इसको भी करके। 5 persons have different heights such that D is taller B who is not short। 5 लोग हैं, A B C D 1 2 3 4 5, D is taller B who is not short, C height is the height of A is height of C height। टेस्ट दोस्तों ओवर हो चुका है और मेरे इसमें भी 34 अटैम्प्ट हुए, एक मैं कर ही नहीं पाया, लास्ट में समय नहीं मिला तो। और अब मैं देखता हूँ कितने मेरे मार्क्स आए हैं, आपके सामने ही आएंगे। थोड़ा मुझे भी हेजिटेशन हो रहा है क्योंकि कितना गलत हुआ कितना सही हुआ है। इंग्लिश में जहाँ तक मुझे याद है मेरे 28 अटैम्प्ट थे। अब देखते हैं इस, 1 मिनट, सॉरी मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। सॉल्यूशंस और एनालिटिक्स में होगा आंसर जो भी आया होगा मेरा मार्क्स। दोस्तों मेरे 93 मार्क्स आए हैं और रैंक मेरा 43 रैंक आया है 36,000 बच्चों के बीच में से। तो आप लोग देख सकते हैं अगर इस तरीके का पेपर आएगा तो इस तरीके के मार्क्स आप मुझसे एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। और आप लोग को भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच अगर आप देखते हैं तो इस चीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों को भी शेयर कीजिए, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस टेस्ट से। मैं अपने मार्क्स आपके साथ और भी बता देता हूँ कि इसमें कितने आए मेरे, कैसे रहे मार्क्स। मेरे इंग्लिश में 28 मार्क्स आए हैं और मैथ में मेरे 31 मार्क्स आए और रीजनिंग में मेरे 34 मार्क्स हैं। अब मैं 1 मिनट देख लेता हूँ कि मेरी ओवरऑल पोजीशनिंग क्या रही। मेरा कोई क्वेश्चन, तो सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि मेरे एक भी क्वेश्चन शायद गलत नहीं हुए। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। नहीं, यहाँ तो कुछ भी उस तरीके का दिखा नहीं रहे हैं। कोई भी इनकरेक्ट मेरा नहीं हुआ है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं हुआ है। चूँकि 28 अटेम्प्टेड 28 करेक्ट है, 31 अटेम्प्टेड 31 करेक्ट, मतलब 93 मेरे अटेम्प्ट थे और 93 मेरे मार्क्स आए हैं। एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप इधर उधर का अटेम्प्ट नहीं लेंगे तो आपके मार्क्स जितने आप बनाएंगे 100% एक्यूरेसी पॉसिबल है। इंग्लिश में भी पॉसिबल है। 2 क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा था, मैंने छोड़ दिया। मैथ में मेरे 4 क्वेश्चन नहीं बन पाए, कोई बात नहीं। और रीजनिंग में भी मेरे 1 क्वेश्चन नहीं बना था। चलिए दोस्तों ठीक है, फिर चैनल को आप लोग लाइक कीजिए और
दबा के सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो बहुत कीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है, बच्चों के बीच में देखेंगे तो वो सीखेंगे कि कैसे पेपर दिया जाता है और कैसे इतने मार्क्स लाए जाते हैं। चलिए दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।